नाम था सत्राजित। मथुरा में राजा थे, द्वारिका में राजा थे। राजा के समान ही वैभव, राजा तो उग्रसेन थे, लेकिन सत्राजित को भी एक राजा के समान ही वैभव प्राप्त था। उसको भी राजा ही कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये सत्राजित भगवान सूर्य नारायण के परम भक्त थे। नित्य सूर्य भगवान की तपस्या करना, सूर्य को अर्घ देना, जल देना। सूर्य भगवान हमारी पृथ्वी के प्रत्यक्ष नारायण देवता है। प्रत्यक्ष भगवान राम को हमने नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन सूर्य भगवान को हम नित्य उनके दर्शन करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब पंचायत पूजन का जो विधि बनाई थी, नियम बनाए थे, उसमें से जो पूजा थी गणेश जी की, माँ दुर्गा की, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, और पांचवी पूजा थी भगवान सूर्य की। सूर्य भगवान आरोग्यता देते हैं, पिता के स्वामी हैं, नौकरी के स्वामी हैं। जो इंसान सूर्य निकलने से पहले उठता है, स्नान कर लेता है, पूजन पाठ कर लेता है, सूर्य भगवान को अर्घ दे देता है, वो सदैव निरोग रहता है। उसका तेज बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन जो बच्चे सूर्य उदय के बाद भी 10 बजे तक सोए रहते हैं, शास्त्र कहता है उनका भाग्य भी सोया रहता है। जैसे ही उनका कोई ग्रह कमजोर होगा तो उसके नौकरी में, कारोबार में रुकावट अचानक से आ जाएगी। रात को रोशनी करने के लिए घर में हम बल्ब लगाए हैं, इलेक्ट्रिकल सामान है, बिजली का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बिजली तो चलाते हैं, लेकिन उसका बिल भी देना पड़ता है। लेकिन सूर्य भगवान जो सत्य में परोपकार करते हैं, समय पर उगते हैं, कभी अपने नियम से नहीं टले। पृथ्वी में चाहे जितने मर्जी फूल हो, कोई फसल हो, लेकिन जब तक सूर्य भगवान की दृष्टि ना पड़े वो फलते नहीं है, वो खिलते नहीं है। क्योंकि जो ऊर्जा, जो तेज है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना, ये सूर्य का ही अंश है। इसलिए शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए। क्योंकि जो ऊर्जा सूर्य भगवान में, विटामिन डी की, वो जब इस आत्मा को मिलती है तो ये प्रकाशित होती है। एक सूर्य को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इतना तेज है। तो ये जो आत्मा है ना महाराज, ये जो आत्मा है, तो इसमें 100 सूर्यों का प्रकाश है, 100 सूर्यों का। एक सूर्य को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो 100 को कहां से देखें? ये प्रकाश हमारे भीतर है, तब तक हम बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ये जुदा हुआ, फिर चाहे वो माता है, चाहे वो पिता है, चाहे वो बेटा है, चाहे कोई कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो, लेकिन उसी शरीर को फिर कोई रख नहीं पाता। भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम किसी को कह दें कि ये राम प्रकाश है, अर्थात जो इंसान है वही राम प्रकाश है, और जो राम प्रकाश है वही इंसान है। अब आत्मा निकल जाए तो शरीर को कोई कहता है राम प्रकाश जी कब आएंगे, फिर कहते हैं डेड बॉडी कब आएगी, कदों आनी है बॉडी, पार्थिव शरीर कब आएगा। ये आत्मा ही इंसान के बीच है। जब तक आपने देखा होगा इंसान मर गया, क्या हो गया? खून जम गया, खून ठंडा हो गया, हाथ पैर ठंडे हो गए। तो जी हमारे बीच में जो तेज है ना, अग्नि है ना, ये हमारे शरीर को चला रही है। उस खून को जब तक गर्म है वो खून चल रहा है। जैसे वो खून ठंडा हुआ, हमारे हाथ पैर ठंडे हुए, तो काल सवार हो गया। तो वो तेज है जो हमारे भीतर में उस शरीर को चला रहा है।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार। तो सदैव भगवान का भजन किया करो महाराज। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र है प्रद्युम्न के द्वारा सम्रासुर का वध हुआ और फिर रति उस प्रद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण के पास में द्वारिका ले गई। कामदेव क्या है? मन। इंसान अपने शरीर को कितना भी स्वस्थ रखे, शरीर एक दिन बिगड़ेगा। मन को अगर कथा नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला, तो मन भी बिगड़ेगा, मन भी पतन की ओर जाएगा। लेकिन रति क्या है? बुद्धि। हमने जो खाया, जिसका रस लिया, जो विषय पान किया, हमारे मन में है, तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो विषय का स्वाद हमारी बुद्धि में चला गया, जाने की उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, दाल मानी, उसे दाल मानी खाते हो कोई बात नहीं, मन में भी आ गया कोई बात नहीं, लेकिन उसका स्वाद अगर बुद्धि में पहुंच गया, उस विषय को अगर बुद्धि ने पकड़ लिया, तो मन को फिर संभाल नहीं पाओगे। अगर बुद्धि रति जैसी सात्विक है, तो वो मन को समझा बुझा कर भगवान के चरणों तक ले जाएगी महाराज। द्वारिका पहुंचे। इसी प्रकार जो सतराजी की कथा है, सतराजी सूर्य भगवान के भक्त हैं। सूर्य को नित्य जल देते हैं। इतनी तपस्या की, सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और इनको अपनी सैमंतिक मणि दे दी महाराज। क्या दे दी? सैमंतिक मणि। उस मणि का इतना प्रभाव था कि जब गले में धारण करते थे तो मानो सूर्य नारायण ही हो, इतना तेज था उस मणि में। और वो मणि दिन भर में 8 बार सोना देती थी। सतराजी के पास में इतना सोना आने लगा कि उसने मेज सोने के बना दिए, कुर्सियां जो है वो सोने की बना दी, बेड सोने के बना दिए। इतना सोना आने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन कह दिया, भैया आप इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो, जमा करवा दो। लेकिन सतराजित नहीं माना। सतराजित कहता है कि मैंने तप किया है, मैंने मेहनत की है, और मैं सुबह शाम इसकी पूजा करता हूं, क्यों दूं? भगवान ने कोई गलत थोड़ा कहा। अगर किसी के पास में धन ज्यादा आ गया है और कोई उसको कह देता है कि भैया अपना पैसा बैंक में जमा करवा दो, उसका टैक्स दे दो, तो गलत बात थोड़ी। लेकिन सतराजित इस बात को नहीं समझ रहा। वो कहता है मेहनत मैं करूं और फल किसी और को दूं। हर इंसान यही चाहता है ना कि मैं पैसे से प्यार करता हूं, पैसे की पूजा करता हूं सुबह शाम, तो मैं मेरा कमाया हुआ पैसा कोई दूसरा कैसे ले जाए? इसलिए जीते जी इंसान पिता पुत्र को दे नहीं पाता, और माता जो है वो अपने जीते जी घर की तिजोरी की चाबी बहू को नहीं दे पाती। भगवान ने धन मांगा है, वस्तु भगवान की, लेकिन हम भगवान को ही नहीं दे पाते। अच्छा, एक पिता बच्चे को चॉकलेट का डब्बा लेकर दे दिया, तो पिता ने लेकर दिया, तो बच्चे से अगर पिताजी मांग ले कि बेटा एक चॉकलेट हमको दे दो, तो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। कई बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो डब्बा ही पिता को दे देते हैं, पिताजी आप रखो, हमको जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। तो जो बच्चे
भगवान से को अपना पिता मानते हैं, जो ये सोचते हैं कि सबको दिया भगवान का है, वो भगवान को समर्पित कर देते, प्रभु हमको जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे खड़ूस होते हैं कि उनको लेकर चीज दी, वो कहते हम पिता मांग मिले तभी नहीं देते, तो पिता फिर ऐसे बच्चों को दोबारा चीज लेकर नहीं देते। तो भगवान भी सारे संसार को देते हैं, जिसको देते हैं उसको कहते हैं कि भैया अगर धन है तो धर्म कर्म में लगाओ, थोड़ा सा उसमें 10% मुझको भी दो, गौ माता के लिए निकालो, धर्म कर्म के लिए निकालो, मंदिर के लिए निकालो। लेकिन जब इंसान उसी की दी हुई माया से उसका हिस्सा नहीं दे पाते, तो भगवान क्या कहता है, अपनी कृपया कम कर देता है, आगे ब्रेक लगा देता है, तब पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने मणि मांगी लेकिन नहीं दी, और यही मणि को उसके भाई ने मांगा तो झट से निकाल के दी। धर्म कर्म के लिए कोई हमसे योगदान लेने के लिए आ रहे तो हम नहीं देते, और उसी पैसे को हमारा बेटा कोई कह दे कि पार्टी करनी है, 1000 रुपया 2000 5000 चाहिए तो निकाल के दे देते। पर सेनजीत के साथ भी ऐसा हुआ, पर सेनजीत ने मणि मांगी और सतराजित ने दे दी, गले में पहने चला गया। लेकिन क्या हुआ, शेर ने मार दिया उसको, और शेर को मारकर जामावंत नाम का ऋषि है उस मणि को ले गए और गुफा में चले गए। अब सतराजित को जब भाई और मणि नहीं मिली तो भगवान श्री कृष्ण पर लांछन लगा दिया, कहा भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर उस मणि को छीना है। तो भगवान श्री कृष्ण पर क्या लग गया, आरोप, झूठा आरोप। भगवान ने कहा कि अब की बार ये झगड़ा, ये जो आरोप लगाए मणि की वजह से, तो मणि को ही लाऊंगा, मणि को ही लाऊंगा। आज देखने की बात यह है कि बड़े बड़े घोटाले होते हैं, बहुत रुपया पकड़ा जाता है, लेकिन एक भी रुपया उसमें खजाने में जमा नहीं होता। जितना घोटाला होता है, जितना पैसा पकड़ा जाता है, 2 नंबर की कमाई, काला धन पकड़ा जाता है, एक भी पैसा उसमें जमा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कैसे राजा हैं देखिए, उन्होंने कहा कि मैं उसी मणि को लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण चले गए और जाकर जंगल में देखा तो प्रसेनजीत मरा हुआ है। थोड़ा आगे गए तो शेर भी मरा हुआ है। फिर वहां पर भालू के पंजों का पीछा करते हुए, रीछ के पंजों का देखते 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 कहां द्वारिका, कहां जम्मू आ गया। जम्मू कहते हैं तभी नदी है कोई, तभी उस नदी के किनारे पर आज भी जामावंत की गुफा है। उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया और जामावंती जो है, जामावंत की कन्या जामावंती उसके साथ में खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने मांगा, कहा, और इतने में जामावंत आ गए। और अब मणि का चमत्कार देखो, मणि का खेल देखो कि पूछा नहीं कि आप कौन हो, क्या करने के लिए आए हो, और आते ही युद्ध। किसके लिए? मणि के लिए। यानी कि ये पैसा कैसा है कि भक्त और भगवान के बीच में भी युद्ध करवा देता है, भक्त और भगवान के बीच में भी युद्ध करवा देता है ये पैसा। 27 दिन तक युद्ध चला है। कंस इतना बलवान था, भगवान ने कनपटी पर एक लगाया हाथ और मृत्यु हो गई। और जामावंत के साथ में भगवान का 27 दिन युद्ध चला है। कितने बलवान होंगे जामावंत। जब इनकी हड्डियां चूर होने लगी तब जिन्होंने हाथ जोड़े, कहा प्रभु सत्य में बताओ आप कौन हो, क्योंकि मुझे भगवान ने, राम जी ने वरदान दिया है कि उनके अलावा मुझे संसार में और कोई हरा नहीं सकता। तो कहते हैं, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिया। जामावंत अब रोने लगे, का प्रभु
मुझे क्षमा कर दीजिए। वास्तव में क्या घटना है, क्या सत्य मैं नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने सारी सच्चाई को बताया। फिर कहता है प्रभु मणि तो आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आप मेरी कन्या के साथ भी विवाह कर लो, मणि दहेज में दूंगा। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामावंती के साथ में। मणि दहेज में मिल गई, आकर सत्राजित को दी, ले संभाल। सत्राजित को अब अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, तो सत्राजित ने अब मन में पश्चाताप किया कि अब इस पाप को दूर कैसे करूं। तो कहा भगवान के पास में जाकर प्रभु आप मेरी कन्या को स्वीकार कर लीजिए, फिर मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो सत्यभामा सत्राजित को जो कन्या है, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। लेकिन भगवान ने मणि नहीं ली, मणि उस सत्राजित के पास में रहा। सत्राजित का भाई है सतधनवा। अक्रूर जी और कृतवर्मा ने मिलकर सतधनवा को भड़काया कि सत्यभामा का विवाह जवान दी थी हमारे साथ करेगा, लेकिन इसने कृष्ण के साथ में कर दिया। सतधनवा ने सत्राजित का वध कर दिया, मणि लेकर भाग गए। लेकिन पता था कि भगवान श्री कृष्ण छोड़ेंगे नहीं, तो सतधनवा ने वो मणि अक्रूर जी के पास में रख दी। सत्यभामा को पता चला, भगवान को बताया, भगवान ने सतधनवा का वध किया, मणि को खोजा, मणि नहीं मिली। बलराम जी को शक हो गया कृष्ण को, और रूठ कर चले गए मिथिला देश के पास में। भगवान ने अब सोचने लगे कि मणि गई तो गई कहाँ। लेकिन जिस दिन से अक्रूर से गुम हुए हैं, उस दिन से कुछ ऐसी घटनाएं द्वारिका में होने लगी जो पहले कभी नहीं हुई थी। भगवान समझ गए कि अक्रूर जी के पास में मणि है, क्योंकि जो मणि जिसके पास में रहती है वहां कभी अकाल दुर्भिक्ष इत्यादि घटनाएं नहीं होती। लेकिन अक्रूर जी के पास में इतना धन हो गया था कि अक्रूर जी ने सोचा कि ये धन का क्या करूंगा, यज्ञ करने शुरू कर दिए, बड़े बड़े यज्ञ किए। लेकिन आखिर में अक्रूर जी को पता चला गया कि भगवान श्री कृष्ण ढूंढ रहे हैं मुझको। तो मणि लेकर स्वयं आ गए और कहा प्रभु ये मणि आप रख लीजिए। भगवान ने कहा नहीं अक्रूर जी, आप धर्मात्मा हैं, ये मणि आप अपने पास रखिए, केवल बलराम जी को दो भैया को दिखा दीजिएगा। क्योंकि भगवान जानते थे मणि मैं लूंगा तो दो भैया क्रोधित हो जाएंगे, दो भैया लेंगे तो सत्यभामा क्रोधित हो जाएगी। तो कहा अक्रूर जी आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, आप अपने पास मणि रखिए। कहने का भाव है कि जिसके पास में लक्ष्मी है, अगर वो यज्ञ धर्म इत्यादि कर्म करते हैं तो भगवान कहते हैं कि उसके जहां स्थिर लक्ष्मी सदैव रहती है, उससे मैं छीनता नहीं, उस पर कृपया बनाई रखता है। भगवान का चौथा विवाह सूर्य भगवान की पुत्री जमुना के साथ में, कलिंदी के साथ में हुआ। पांचवा मित्र विंदा, छठा लक्ष्मा, भद्रा और सत्या। ये 8 विवाह हैं भगवान का, ये 8 पटरानियां हैं। बोले वृंदा